बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यू मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा एंड z3 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, देन वेरीफाई दैट। ये हमने सारे पार्ट्स जो है कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ सब वेरीफाई करने हैं। तो स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लास में शामिल होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां से हमारे साथ कॉन्टेक्ट करें और हमारी ऑनलाइन क्लास में शामिल हो जाए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले पार्ट नंबर 1 करते हैं। z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा और z2 इज इक्वल टू हमारे पास है 1 माइनस 3 आयोटा। हमने वेरीफाई करना है कि z1 प्लस z2 इज इक्वल टू होता है z2 प्लस z1। इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, इसको आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं और दोनों साइडों को भी एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। z1 प्लस z2, इसमें आप वैल्यू पुट करें z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा और इसके बाद हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे और 1 माइनस 3 आयोटा। अब हम इस वैल्यू को ओपन करते हैं, ये 2 प्लस 5 आयोटा एज इट आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस 1 माइनस 3 आयोटा। रियल पार्ट में से रियल पार्ट प्लस माइनस करें तो ये 2 प्लस 1 आ जाएगा। इमेजिनरी में इमेजिनरी 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा, तो ये आपके पास बन जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा। राइट हैंड साइड z2 प्लस z1, ठीक है। z2 की वैल्यू पहले पुट करें 1 माइनस 3 आयोटा और फिर प्लस का साइन, फिर आपके पास 2 प्लस 5 आयोटा। ब्रैकेट्स को ओपन करें, 1 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा आ जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 1 प्लस 2 और माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा। तो इसमें भी हमारा सेम आंसर आएगा 3 और साथ में प्लस 2 आयोटा। तो अगर आप देखें तो हमारा दोनों साइडों का आंसर सेम है, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और फिर हम कह सकते हैं कि z1 प्लस z2 इज इक्वल होता है z2 प्लस z1 के। ओके, 1 मल्टीप्लाई z2, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है जी z1 मल्टीप्लाई z2। अब इनके दरमियान में सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो पहले आप z1 की वैल्यू लिखें 2 प्लस 5 आयोटा और 1 माइनस 3 आयोटा। ये वैसे मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन ऑलरेडी आप कर चुके हैं। पहले इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 3 के साथ, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 आयोटा और फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 आयोटा को 1 माइनस 3 आयोटा के साथ। ओके, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा और प्लस 5 आयोटा माइनस 15 आयोटा का स्क्वायर। इसको आप मजीद सॉल्व करें तो ये 2 माइनस आयोटा हो जाएगा। ये जो दो वैल्यू हैं इनको सॉल्व करेंगे तो फिर आगे माइनस 15 और आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है -1। तो इस तरह हमारे पास बन जाएगा जी 2 माइनस आयोटा प्लस 15, ठीक है। अब रियल पार्ट में रियल पार्ट प्लस करें 2 प्लस 15 माइनस आयोटा, तो ये बन जाएगा 17 माइनस आयोटा। राइट हैंड साइड हमारे पास है z2 को पहले रखेंगे और z1 को बाद में, तो सेम वही प्रोसीजर होगा। 1 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई आपके पास है 2 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। तो पहले आप 1 को मल्टीप्लाई कर लें, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 आयोटा और फिर -3 को मल्टीप्लाई कर लें, -3 आयोटा मल्टीप्लाई
प्लस 5 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा प्लस 5 आयोटा आ जाएगा। इसके बाद माइनस 3 2 6 आयोटा आ जाएगा और माइनस 15 आयोटा स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 माइनस आयोटा माइनस 15 माइनस 1। यहाँ पर भी आयोटा की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने पुट की -1, तो इसको आप लिखेंगे 2 माइनस आयोटा प्लस 15, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा जी 2 प्लस 15 माइनस आयोटा, तो ये बन गया जी 17 माइनस आयोटा। और अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं Z1 मल्टीप्लाई Z2 इज इक्वल टू Z2 मल्टीप्लाई Z1। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 के पहले 2 पार्ट्स कंप्लीट हुए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 और 4 को करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहली ब्रैकेट में Z1 प्लस Z2, फिर हमारे पास है Z3 इज इक्वल है हमारे पास Z1 प्लस, फिर ब्रैकेट में Z2 प्लस Z3 लेफ्ट हैंड साइड, ये है हमारे पास Z1 प्लस Z2, फिर हमारे पास Z3। तो पहले आप ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू पुट कर लें। ब्रैकेट के अंदर आपके पास है जी, पहले Z1 की वैल्यू पुट करें 2 प्लस 5 आयोटा, आगे प्लस लगाकर Z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 आयोटा, फिर आगे Z3। इस तरह पहले आप इनको सॉल्व कर लें, तो ये 2 प्लस 1 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और 5 माइनस 3 आपके पास प्लस 2 आयोटा आ जाएगा, और फिर आप प्लस Z3 की जगह पर उसकी वैल्यू 2 प्लस आयोटा पुट कर देंगे। तो इनको भी सॉल्व कर लें, 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा, तो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करें तो 5 बन जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट में 2 आयोटा प्लस आयोटा, तो ये प्लस 3 आयोटा बन जाएगा। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, राइट हैंड साइड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो इसमें अभी हम Z1 को एज इट लिखेंगे, Z1 आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर हम वैल्यू लिखेंगे Z2 की, जो कि हमारे पास है 1 माइनस 3 आयोटा, और फिर प्लस करेंगे Z3 की वैल्यू 2 प्लस आयोटा। तो यहाँ पर अब हमारे पास Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा, आगे प्लस लगाएंगे, इनको सॉल्व करेंगे, रियल पार्ट में रियल पार्ट, ये प्लस 3 बन जाएगा, माइनस 3 आयोटा में प्लस आयोटा करें तो ये माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करें फिर से रियल पार्ट में रियल 2 प्लस 3, तो ये आपके पास 5 बन जाएगा, और 5 माइनस 2 ये आपके पास 3 आयोटा बन जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर क्या हो गया, सेम हो गया। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल होता है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। पार्ट नंबर 4 जिसमें हमारे पास है Z1 मल्टीप्लाई Z2 फिर मल्टीप्लाई Z3 इज इक्वल है Z1 मल्टीप्लाई Z2 Z3। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 मल्टीप्लाई Z2 मल्टीप्लाई Z3। तो पहले आप ब्रैकेट के अंदर Z1 की वैल्यू लिखेंगे 2 प्लस 5 आयोटा, फिर मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और साइड पे Z3 लिखेंगे। इनको आप मल्टीप्लाई करें, 2 को पहले 1 के साथ करेंगे तो 2 1 2 आ जाएगा, फिर 2 को माइनस 3 के साथ करेंगे तो 6 आयोटा आ जाएगा, फिर 5 को 1 के साथ करेंगे तो प्लस 5 आयोटा आ जाएगा, फिर 5 को 3 के साथ करेंगे तो माइनस 15 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
मल्टीप्लाई Z3 आ जाएगा। 2 माइनस आयोटा लिखेंगे -15 और साथ में -1 आयोटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो साथ में Z3 आ जाएगा। ये हमारे पास 2 माइनस आयोटा प्लस 15 मल्टीप्लाई हमारे पास Z3 आ जाएगा। और अब आप इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास 17 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई Z3 की वैल्यू अब आप पुट कर दें तो वो आपके पास है 2 प्लस आयोटा। तो इसको भी सॉल्व करें, पहले 17 को 2 से तो 34, फिर प्लस 17 आयोटा आ जाएगा, फिर माइनस आपके पास 2 आयोटा और माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये 34 प्लस 17 में से 2 निकाल लिए तो हमारे पास 15 आयोटा रह जाएगा। यहाँ पे माइनस और माइनस आयोटा की वैल्यू तो ये बन जाएगा 34 प्लस 15 आयोटा प्लस 1। तो ये 34 प्लस 1 बन जाएगा 35 प्लस 15 आयोटा। Z1 फिर ब्रैकेट में Z2 Z3। तो इसमें अभी Z1 एज इट साथ रहेगा, Z2 की वैल्यू आपके पास 1 माइनस 3 आयोटा और मल्टीप्लाई 2 प्लस आयोटा। इनको पहले सॉल्व करें, Z1 एज इट साथ रहेगा तो ये आपके पास 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 को 2 के साथ तो 2 1 दा 2, आयोटा से करेंगे तो आयोटा आ जाएगा माइनस 3 2 के पास 6 आयोटा आ गया और माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, Z1 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर -5 आ जाएगा, -5 आयोटा और -3 इंटू -1, ठीक है। तो ये हमारे पास Z1 आगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 -5 आयोटा और साथ में +3। तो ये अब आप Z1 की वैल्यू पुट कर दें 2 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई, इनको सॉल्व करेंगे 2 + 3 5 बन जाएगा और -5 आयोटा आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करें, पहले 2 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बन जाएगा जी 2 5 10 और -10 आयोटा, फिर 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा +25 आयोटा और प्लस माइनस -25 आयोटा का स्क्वायर एज इट आ जाएगा। और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो +15 आ जाएगा, -25 और साथ में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1। तो ये हमारे पास बन गया 10 + 15 आयोटा +25। तो अब 10 और 25 को प्लस करेंगे तो 35 बन जाएगा +15 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Z1 मल्टीप्लाई Z2 मल्टीप्लाई Z3 इज इक्वल टू होता है Z1 मल्टीप्लाई Z2 मल्टीप्लाई Z3। Z1 हमारे पास है 2 + 5 आयोटा, तो माइनस Z1 भी निकाल लें। सिंपल आपने क्या करना है, माइनस लगाना है, आगे Z1 की वैल्यू लिखनी है, -2 और -5 आयोटा। Z1 के अंदर प्लस करें -Z1 को, Z1 की वैल्यू पहले लिखेंगे 2 + 5 आयोटा, फिर प्लस लगाएंगे, फिर -2 -5 आयोटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 + 5 आयोटा -2 -5 आयोटा आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास 2 -2 और +5 आयोटा -5 आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 0। दूसरी साइड को देखते हैं, वो हमारे पास है -Z1, इसके अंदर हमने +Z1 करना है। तो -Z1 की वैल्यू -2 -5 आयोटा, फिर +2 + 5 आयोटा आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे -2 -5 आयोटा +2 + 5 आयोटा -2 + 2 और -5 आयोटा +5 आयोटा। तो इसका भी आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0।
तो इस तरह हम फिर कह सकते हैं कि Z1 प्लस अगर माइनस Z1 करते हैं या माइनस Z1 के अंदर प्लस Z1 करते हैं, दोनों सूरतों में आंसर क्या आता है 0। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।